मॉम का फोन आया था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। ये तो आसान हो गया, तो तुम मानोगे या नहीं? उन्हें प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी होगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे मॉम के पास जाना है। मुझे पता था सैमुअल, वेडिंग इवेंट के बारे में। रोजमेरी, मैं मॉम से मिलने जा रहा हूँ। उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। सैमुअल, तुम कुछ भी ढंग का नहीं कर सकते। पूरे दिन सिर्फ कुकिंग और सफाई करते रहते हो। तुम बिल्कुल बेकार हो। ये लड़का भी ना। मॉम, आप जाकर लेट जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम मुझे कीजिए। ये सब करने दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब भी रोजमेरी तुमसे बुरा बर्ताव करती है, तुम फिर भी बर्दाश्त करते हो। न जाने तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी कंपनी के लिए मैं मदद करूंगा। जोन्स फैमिली सुधरेगी तो शायद रोजमेरी बदल जाएगी। जोन्स फैमिली में ऐसा दामाद मिलना तो रोजमेरी की अच्छी किस्मत है। मॉम, आप आराम कीजिए प्लीज। गार्नर डेविस, 100 करोड़ वाला प्रोजेक्ट शुरू करके रोजमेरी को दे दो, और उसे पता नहीं चलना चाहिए। अपनी पहचान बताने का ये सही वक्त नहीं है। रोजमेरी, मैं मॉम का जरूर ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। तुम अभी तक उस बात को भूल नहीं पाए हो ना? ज्यादा बनो मत, मेरे लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। हमारा डिवोर्स होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी मॉम को कुछ मत कहना। मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और एक बात सैमुअल, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो। इतने सालों तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ एक माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिडिंग इवेंट में तुमने मुझसे सब कुछ करवाया और अब सॉरी बोल रही हो। मैंने पहले ही माफी मांग ली है। अपनी ईगो को छोड़ चुकी हूँ। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? अगर मॉम ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करता। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? थोड़ा लेट नहीं हो गया? पर मेरी मॉम। हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि सब्र रखना, लेकिन रोजमेरी, तुमने कभी किसी चीज की कदर नहीं की। तुम्हें लगता है कि सारे आदमी मेरे जैसे होते हैं जो सब कुछ सह लें? रोजमेरी, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। मॉम, मॉम, अब घर क्यों वापस आ गई? मैंने सबसे अच्छे हॉस्पिटल में रूम अरेंज किया था। डॉक्टर ने कह दिया है अब कोई इलाज काम नहीं आएगा, तो वहाँ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं तुम लोगों के साथ घर पे वक्त बिताऊं। तुम सबके साथ। सैमुअल, यहाँ आओ। जब मैं हॉस्पिटल में थी, रोजमेरी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया? मॉम, हम दोनों अच्छे से रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा लगा सुन के। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो तुम्हें परेशान ना करे। मेरी प्यारी बेटी, शादी कोई जंग का मैदान नहीं होता। घर में सुकून होना सबसे जरूरी होता है। हो सकता है सैमुअल ज्यादा काबिल ना हो, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। मॉम, मैं समझ सकती हूँ। मिस जोन्स, मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट बंद करवाना चाहती है। डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या अब और कोई भी ऑप्शन नहीं है? अगर है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर हमें 200 साल पुरानी जंगली जिनसेन जड़ी बूटी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मॉम, आप ठीक हो जाएंगी। सैमुअल, जल्दबाजी में फैसला मत लो। और वैसे भी 200 साल पुरानी जड़ी बूटी आखिर कहाँ मिलेगी? एक नॉर्मल वाली भी काफी महंगी आती है। सैमुअल गलत नहीं कह रहा है। एक मशहूर एक्सपर्ट भी ये बात कह चुका है कि यही ट्रीटमेंट का रास्ता है। तुम दोनों को इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। ऐसे मुश्किल की घड़ी में ये सब क्यों हो रहा है? मेरे फंड्स, ज्यादातर पैसे अभी फ्रीज्ड हैं। जड़ी बूटी मिल भी जाए तो मैं खरीद नहीं सकती। मॉम, फिक्र मत कीजिए। जब तक उम्मीद है, आपकी बेटी कभी हार नहीं मानेगी।
चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वो जड़ी बूटी जरूर ढूंढूंगी और आपकी जान बचाऊंगी। जिंगसेन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मॉम, आपने हमेशा मुझे प्यार किया, मैं कुछ भी करके आपको ठीक करूंगा। तुम दोनों का ऐसा सोचना ही काफी है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तुम मेरा कहना मानो, तुम परेशान मत हो। जब वक्त आता है तो जो तकदीर में लिखा है वही होगा। सुनो सैमुअल, चाहे अंजाम कुछ भी हो, मॉम कभी नहीं चाहती कि तुम जाओ। अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं, वक्त निकल चुका है। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला। सैमुअल, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? टाइम बर्बाद मत करो, हमें अलग होना ही पड़ेगा। मुझे मॉम को बचाना है और हम दोनों का मिलना नामुमकिन है। मुझे मॉम को बचाना है और हम दोनों का मिलना नामुमकिन है। मुझे मेरी बेइज्जती के बदले तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो बताओ, कहाँ से लेकर आओगी? 200 साल पुरानी जंगली जिनसेन? क्या पहाड़ों से लाओगी या खुद उगाने का प्लान है? कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। मेरी बात का मजाक मत बनाओ। ये मेरा घर है, प्लीज निकल जाओ। ठीक है, गुड बाय। सैमुअल, क्या तुम सारे रिश्ते तोड़कर जा रहे हो? मैं पहले ही साफ कह चुका हूँ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जिंगसेन ढूंढने मेरे साथ चलो। मॉम के इलाज में देर मत करो। जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तब भी हम दोनों साथ नहीं होने वाले। और तुम ये बात याद रखना। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, पर उस जड़ी बूटी को कैसे ढूंढोगे? रोजमेरी, रोजमेरी। रॉबर्ट सोरस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ? रोजमेरी, मुझे पता चला तुम्हारा तलाक हो गया, इसलिए मैं तुमसे रिश्ता जोड़ने आया हूँ। पर ये कौन है? तुम कहाँ से आए हो? ये अचानक से कहाँ से आ गया? छोटी सोच वाले आदमी, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? मैं शिकागो का 3rd यंग मास्टर हूँ, रॉबर्ट सोरस। मिस्टर सोरस, घर में अभी एक जरूरी बात चल रही है। क्या आप किसी और दिन आ सकते हैं? जरूरी बात? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं रॉबर्ट सोरस नहीं संभाल सकूं। रोजमेरी, अगर कुछ भी हो तुम मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो रोजमेरी। मिस्टर सोरस, ये पब्लिक प्लेस नहीं है, जरा से बात तुम करो। होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले? तुम्हारी हिम्मत मुझसे कैसे बात हुई? कैसे कर रहे हो? मैं कौन हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। अंदर पेशेंट है और वो बेडरूम में आराम कर रही हैं। हाँ तो जाओ, उनका ख्याल रखो। ये तो बस एक छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात है। मेरी मॉम की तबीयत खराब है, प्लीज यहाँ से निकलिए। प्लीज यहाँ से निकलिए। वो इतनी ज्यादा बीमार है क्या? अगर मरने वाली है तो मैं उनके फ्यूनरल का इंतजाम कर देता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं उनकी जान बचाने में भी मदद कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मेरी मॉम को अब सिर्फ 200 साल पुरानी जड़ी बूटी बचा सकती है, और उसका नाम है जिनसेंग। अरे हाँ, 200 साल पुरानी जिनसेंग। ये तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए इसे ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है रोजमेरी। मिस्टर सोरस, क्या आप मेरी मॉम को बचा सकते हैं? क्या आप मेरी मॉम को बचा सकते हैं? अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मिस्टर सोरस, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसके अलावा मुझे ये मंजूर नहीं है। क्या सोरस ने रोजमेरी के साथ पहले कुछ गलत किया था जो मुझे पता नहीं है? रोजमेरी, मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो उस घटना की वजह से जो 8 साल पहले हुई थी, लेकिन अब तो वो एक पुरानी बात हो चुकी है। रोजमेरी, अब तो मैं एक ईमानदार इंसान बन चुका हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मिस्टर सोरस, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। रोजमेरी, तुम जानती नहीं हो मुझे मना करने का अंजाम क्या होता है। इतने साल हो गए हैं फिर भी तुम उसी बात पे अटकी हो। बेवकूफ, क्या हुआ अगर 8 साल पहले मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया? थोड़ा था तो? अग्रेसिव? तुमने मुझे धक्का देकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कोई आता नहीं तो तुम? रोजमेरी, अब ये बात पुरानी हो गई है। अब बस तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो, तो फिर जिनसेंग और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे पास एक दिन का समय है ये सोचने के लिए। मैं इंतजार कर सकता हूँ, पर तुम्हारी मॉम, वो तो आखिरी सांसें गिन रही हैं, शायद वो इंतजार न कर पाए। पर फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, तो फैसला जल्दी लेना। क्या हुआ?
तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुम उस घटिया आदमी को हाँ कहने की सोच रही हो। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा मामला है। सही बात है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए। तुम मुझ जैसे दरिंदे को चुनोगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है फिर, गुड बाय। सैमुअल, मैं रॉबर्ट से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम हो कि पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हो। मैं माफी मांग चुकी हूँ और रिश्ता बचाना चाहती हूँ, लेकिन एक तुम हो कि सब कुछ बस मुश्किल बना रहे हो। तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन आज भी तुम्हारी सोच छोटी की छोटी रह गई। ठीक है, मैं हूँ छोटी सोच वाला। अब और नहीं सुनूंगा। सैमुअल, गार्नर डेविस, क्या शिकागो में रोबोट सोर्सेस नाम का कोई है? रॉबर्ट सोरेस स्टेला सोरेस का कजिन है। उनका खानदान बहुत ताकतवर है। साउथ के 3 शहरों पर उनका राज है। कमांडर, आप अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं है, बस जानने की इच्छा थी। तो इसीलिए तो आपने स्टेला को मौत का हुक्म नहीं दिया ना? कमांडर, अगर आपको लगता है ये फैसला गलत था तो मैं उसे वापस बुला सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जब इल्जाम पक्के हैं तो उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को रोजमेरी पर नजर रखने के लिए कहो। ओल्ड लेडी को नुकसान ना हो, ध्यान देना। और ये भी पता लगाओ कि 200 साल पुरानी जिंक्सन कहाँ मिलेगी। उसकी सख्त जरूरत है। जी कमांडर, मैं किसी को तुरंत भेजता हूँ। रॉबर्ट सुनो, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो क्या तुम मेरी मॉम की जान बचा लोगे? मेरी बात सुनो, जब तक मेरी मॉम नहीं ठीक हो जाती तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम अपनी बात में सच्ची हो तो तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था, सीधा मुझसे मिलने आना चाहिए था ब्लू हेवन होटल में। रोजमेरी, रॉबर्ट, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, जब तक मेरी मॉम नहीं ठीक होती तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, मजबूर नहीं करूंगा। चलो अंदर आओ, बात करते हैं। चलो अभी बात कर लेते हैं। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं मैं वो सब मानने को तैयार हूँ। ठीक है, तो पहली बात, मुझे 3 दिन के अंदर वो जड़ी बूटी चाहिए। दूसरी बात, जब तक मेरी मॉम ना ठीक हो जाए तुम्हें मुझे हाथ लगाने का कोई हक नहीं। तीसरी बात, मुझे पूरा हक चाहिए कि मैं ये डील कभी भी तोड़ सकूं ताकि तुम मेरे साथ जबरदस्ती ना करो। बस इतना ही? यही तुम्हारी शर्तें हैं? अगर तुम मान जाओ तो मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो पहले ही जश्न मना लेते हैं हमारी होने वाली शादी का। इस वाइन में कुछ गड़बड़ है। तुमने मुझे धोखा दिया। 3 दिन बहुत लंबा है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। अभी के अभी तुम्हें अपना बना लूंगा। बचाओ मुझे। रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। गार्नर डेविस, जिंक्सन मिली क्या? मैं इंतजार नहीं कर सकता, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, मिल गई है। जेनसेन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिस नोरा के पास है। मिस नोरा चाहती हैं कि आप ब्लू हेवन होटल आए और सब खुद अपने कानों से सुन लें। ठीक है, बेहतर होगा मैं खुद ही चला जाऊं। लेकिन मिस नोरा के मुताबिक रोजमेरी भी उसी होटल में है और उनकी मुलाकात रॉबर्ट सोरेस से हो चुकी है। रोजमेरी, आखिर तुमने सोरेस को चुना। खैर, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं।
सैम्यूल, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही थी। बचाओ मुझे, बचाओ। ये तो रोजमेरी की आवाज है। नहीं, मैं उसे नहीं बचा सकता। भूल जाओ सैम्यूल, जो भी हुआ हो, चाहे वो तुम्हारी एक्स वाइफ ही क्यों ना हो, फिर भी हम उसे यूं तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? कमीनी, मुझसे सौदा करने की हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा हवा में मत उड़, समझी? हाँ? यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अभी तो तुमने कुछ बुरा देखा ही नहीं है। 8 साल पहले मैंने छोड़ दिया था, पर अब उसका हिसाब लूंगा। ये तो पक्का है तुम यहाँ से उठ नहीं पाओगी। कमीनी, 8 सालों में काफी खूबसूरत दिखने लगी हो और गुस्सा भी बढ़ गया है। मेरे पास मत आना, वरना चिल्लाऊंगी। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के अपने उस निकम्मे पति को बुला लो। उसे तुम्हें बचाने के लिए आने बोलो। सैम्यूल, कमीनी, मेरी तो मदद क्या करो। वाकई तू उस कमजोर से प्यार करती है? पर अब मैं तुझे चाहता हूँ। मदद करो सैम्यूल। रॉबर्ट, एक औरत से जबरदस्ती करेगा? जेल जाने का डर नहीं है तुझे? जेल? जो मुझे जेल भेज सके वो पैदा नहीं हुआ है। आई बात समझ में, निकम्मे? जो मुझे जेल भेज सके वो पैदा नहीं हुआ है। आई बात समझ में, निकम्मे? रॉबर्ट, अगर तमीज से नहीं पेश आओगे तो साउथ सिटी के पूरे सोरेस परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और तुम जैसे निकम्मे इंसान से सोरस परिवार को क्या नुकसान हो सकता है? यंग मास्टर सोरस, एक सलाह देती हूँ, इतना अकड़ना बंद करो, वरना किसी दिन जान से हाथ धो बैठोगे। तुम दोनों की बहस इतनी जबरदस्त है, काश तुम दोनों कॉमेडियन होते। मूड खराब कर दिया। चलो एक बात साफ कर दूं, चाहे स्वर्ग का राजा भी क्यों ना आ जाए, उसे भी मेरे साथ तमीज से बात करनी होगी। तुम्हारे जैसे लोगों की तो क्या औकात है मेरे सामने? सैम्यूल, सोरेस साउथ सिटी के 3 बड़े वारिसों में से है। इसके खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कितने भी वारिस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी मेरे सामने अकड़ दिखाने का हक नहीं है। रोजमेरी, लगता है तुम्हारा निकम्मा पति बिल्कुल ही बेवकूफ है। उसे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं समझता, पर फिर भी उसकी ये दोस्त काफी समझदार लगती है। कुछ तो अदा है उसमें, कुछ तो खासियत है। बदतमीज, जबान संभाल के, हाँ? वरना तेरी जबान तोड़ दूंगी। मिस्टर सोरेस, मैंने फैसला ले लिया है। हाँ? मुझे जड़ी बूटी के लिए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं खुद कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। तो अब पीछे हटना चाहती हो? रोजमेरी, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा भोली निकली। मिस्टर सोरेस, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर तुमने एक कदम भी इस कमरे से बाहर रखा तो अपनी माँ को बचाने का सपना भूल जाओ, और जोन्स कॉर्पोरेशन को चलाने का सपना भी। हेलो, सोरस कॉर्पोरेशन के सभी पार्टनर्स को तुरंत इन्फॉर्म करो। उनसे कहो कि शिकागो की जोन्स परिवार के साथ सारी पार्टनरशिप्स रोक दें। रॉबर्ट, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? रोजमेरी, अभी भी वक्त है, फैसला बदल लो और मेरे पास वापस आ जाओ। अब अच्छी लड़की बन के बिस्तर पर आ जाओ और अपने निकम्मे पति को देखने दो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जल्दी करो और अपना फैसला बदलो। रॉबर्ट, तुम अपनी औकात में रहो। जोन्स परिवार से टकराने की सोचना भी मत। निकम्मे, तू मजाक समझ रहा है क्या? तुझे लगता है मैं जोन्स परिवार को छू भी नहीं सकता? सैम्यूल, तुम यंग मास्टर के बराबर नहीं हो। मैं हूँ या नहीं, ये तो अभी पता चलेगा। कमीने, मरना चाहता है क्या? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सिर्फ एक चेतावनी थी। बहुत जल्द मैं खुद साउथ सिटी में सोरस परिवार के पास जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। सैम्यूल, ये क्या कर दिया तुमने? रॉबर्ट के लिए